अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान ख़ान साहब भी कमाल बादशाह आदमी हैं। उन्होंने अजीब-व-गरीब एक काम किया है कि गवर्नर हाउस मरी, जो कि बहुत पसंद था शरीफ ख़ानदान को, उन्होंने उसकी खूबसूरती पर 83 करोड़ रुपया लगाया। कौमी ख़जाने से, सरकारी ख़जाने से 83 करोड़ रुपया। और ये ख़ुद इमरान ख़ान साहब वज़ीर-ए-आज़म बता रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान ने जो मरी का गवर्नर हाउस है उस पर 83 करोड़ रुपया लगाया। ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ जाकर रहना होता था। अब उन्होंने, इमरान ख़ान साहब ने वहाँ जाकर उसको यूनिवर्सिटी बना दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये अब कितना अजीब काम किया है इमरान ख़ान ने कि वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि सियाहत को फ़रोग़ देना हमने। अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इतनी मेहनत से इस कौम का, इस गरीब कौम का कौमी ख़जाने से 83 करोड़ रुपया उस पर लगाया था, उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दिया। अब एक दफ़ा अगर फिर वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं नवाज़ शरीफ साहब, उनका ख़ानदान, वो कहाँ जाके रहेंगे? अगरचे उनके मरी में अपने घर मौजूद हैं, लेकिन 83 करोड़ रुपये ऐसे तो नहीं लगाया। और वॉशरूम्स तक जो हैं वो इतने आरास्ता किए जाते थे कि जाना है शरीफ ख़ानदान ने, और जनाब उधर तो सोने का पानी और पता नहीं क्या कुछ। तो ये तो अब बड़ी ज़्यादती है, जुल्म है। और देखिए ना, हेलीकॉप्टर पर खाना जब जाया करता था तो ये सब कौम के लिए नवाज़ शरीफ साहब किया करते थे कि वो खुश होंगे, वो इत्मीनान में होंगे, उनका ख़ानदान खुश होगा, तो तभी वो मुल्क कौम की खिदमत कर सकेंगे। 83 करोड़ रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है इस कौम की खिदमत के लिए। या इसी तरह से जिस तरह 10 अरब रुपया उनके ख़ानदान पर लग गया 10 सालों में, जाती उम्रा की चार दीवारी, बाड़ लगानी, वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर्स, और पूरा चिड़ियाघर भी वहाँ उसको मेंटेन करना, 3000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात होना, ये सब कौम की खिदमत के लिए किया गया। अब इमरान ख़ान साहब ने वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी बना दिया, वहाँ बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और तालीम हासिल करेंगे। लेकिन क्या वो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का तर्ज़ ज़िंदगी देख सकेंगे कि किस तरह, जिनके बारे में किताब लिखी जा रही थी और कायदे-आज़म के बरात, जिस तरह मरीम साहब कहती हैं कि वो उनसे बड़ा आदमी क्या होगा, उनसे बड़ा लीडर, तो उनको तो पढ़ना चाहिए उनकी ज़िंदगी को। तो वो कैसे पढ़ेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरह शाना अंदाज़ है। तो ये जब तक नहीं होगा तो वो फिर समझेंगे नहीं कि इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म क्या क्या करके गया है। बहरहाल इमरान खान साहब का फ़ैसला है, आप ज़रूर इस बारे में अपनी राय दें कि आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान ने दुरुस्त किया या क्या कर दिया, कितना बड़ा जुल्म कर दिया। अब जुल्म देखिए शरीफ ख़ानदान पर इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है। ये तो चलें तंज़ की बात थी, लेकिन हकीकतन बता रहा हूँ मैं आपको, ये जुल्म तो है ही। लेकिन उसके साथ देखिए कि अब अदालत ने क्या हुक्म दे दिया है, नवाज़ शरीफ साहब की सारी जायदाद जो पाकिस्तान में है वो सारी नीलाम करके कौमी ख़जाने में जमा करा दिया जाए, सारी रकम को कौमी ख़जाने में। यह अब अजीब बात है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ कितना बड़ा जुल्म है कि भाई उन्होंने जैसे भी पैसा कमाया क्या अब वो इस गरीब कौम को दे दें क्या सारा? जिन लोगों ने उनको वोट दिया, सब कुछ क्या, ये उनको देकर चले जाएं, इस कौम को, इस मुल्क को दे दें? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसीलिए तो उनकी बेटी ने कह दिया कि ये तो असल में उनकी वालदा के नाम था और अब ये उनके वालदा के इंतकाल के बाद ये सारा तकसीम होना था। तो ये नवाज़ शरीफ की जायदाद जो कहा जा रहा है, उसमें गाड़ियाँ भी हैं, उसमें बहुत कुछ है, मैं तफसील आपको बताता हूँ। तो उसको किस तरह से कोई नीलाम करने की जुर्रत कर सकता है और फिर कौमी ख़जाने में जमा करा दें वो सारा पैसा? तो आप ये देखिए, आप ये सोचेंगे कि ये तो आटे में नमक के बराबर है। अगरचे मैं अब तफसील आपको बताता हूँ, जो अदालत ने हुक्म दिया है कि सब कुछ नीलाम कर दिया जाए, वो फिर भी अरबों रुपया बनता है, अरबों रुपया, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नवाज़ शरीफ, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने तो अपने नाम पर कुछ खास रखा ही नहीं, सब बच्चों के नाम है। और वो कहते हैं जी उनके वालिद से ही डायरेक्ट बच्चों के नाम चला गया था, इनके नाम कभी हुआ ही नहीं और इन्होंने कभी कमाया ही नहीं कुछ, और इतना कमाया ही नहीं कि अपने बच्चों के नाम कुछ कर सकें। खैर वो एक अलग कहानी है, उसमें कई तफसीलात हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब का अगर आप ये समझते हैं कि ये अरबों रुपया जो नीलाम किया जा रहा है या उसका हुक्म दिया गया है, इससे नवाज़ शरीफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क ना पड़ता होता तो मरियम क्यों अदालत जाती कि जी ना करने दिया जाए ये सब नीलाम। और दूसरा ये कि आप ये देखिए, नेचुरल सी बात है, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। एक दौर में मैं सोचता भी नहीं था कि अल्लाह ताला का इतना करम और इतना फजल कि जी इतने पैसे कमा लूँगा, मगर आज भी अगर मैं देखता हूँ तो हवस ख़त्म नहीं होती, हवस बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और मैंने खुद देखा है, आप भी देखिएगा कि अगर कोई लखपति है उससे आप 1000-2000 रुपये ले लेंगे ना, तो उसका कोई इधर उधर हो जाएगा तो वो इतना दुखी नहीं होगा किसी को देते हुए, या कहीं उसका खुदा न खास्ता कुछ कोई ले ले या ज़ाया हो जाए या कुछ, जितना करोड़पति को लाखों रुपए जाने का होगा, इसी तरह से अरबपति को जितना करोड़ों के जाने का होगा उसको ज़्यादा होता है, क्योंकि हवस बढ़ती चली जाती है। और जो अरब हर रुपया कमा रहा हो वो तो लाखों रुपया देते हुए भी उसकी जान चली जाती है। तो लिहाजा अब आप देखिए कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जो इतनी दौलत और ये सब जा रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
अच्छा, उसकी तफसील पर आते हैं कि क्या क्या है उसमें। गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ज़मीनें हैं, बहुत कुछ है। इसके साथ एक और ख़बर भी हमें जहन में रखनी है, शामिल करनी है कि आप देखिए कि उनके लिए, मियाँ नवाज़ शरीफ के लिए एक और मुश्किल ये हो गई है कि अब मरीम और नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया चूँकि नहीं चला, तो अब शहबाज शरीफ साहब की एंट्री हो रही है। अंदाज़ा लगाइए कि अब तो ये हाल हो गया कि नून लीग ने एक लिस्ट जारी कर दिया है कि कौन टीवी पर आएगा, कौन नहीं आएगा, और उसमें लग रहा है कि वो शहबाज शरीफ साहब की चल रही है कि जो ज़्यादा ख़तरनाक बोलेगा या अजीबोगरीब बोलेगा, या हत्ता कि ऐसा लग रहा है कि मतलब उसमें एक और अहम आदमी जिनको लिस्ट में नाम ही नहीं है, वो है मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि तर्जुमान है मरीम साहब और नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ और मरीम साहब के तर्जुमान को अब मना कर दिया गया है, मोहम्मद ज़ुबैर को, साबिक़ गवर्नर सिंध को, कि आप टेलीविजन पर, टीवी पर नहीं आ सकते मुस्लिम लीग नून की तरफ से। अंदाज़ा लगाइए आप। और इसी तरह से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कहते रहे कि हम नहीं नारा लगाएंगे पाकिस्तान खपेगा अगर मरीम को कुछ हो गया, जो यानी कहते रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिन पर गद्दारी के मुकदमों की बात हो रही है, यानी वो इतना आगे जा रहे थे इनके लिए, मरीम के लिए और नवाज शरीफ के लिए, कि उसके बदले में उनको कह दिया कि नहीं, तुमने टीवी पर नहीं आना। तारिक फजल चौधरी साहब का भी नाम उस लिस्ट में नहीं है जो टेलीविजन पर आके नून लीग की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए कि मियाँ नवाज शरीफ कितने दबाव में हैं, क्या तबाही आई हुई है, और शहबाज शरीफ साहब किस तरह से इन हो रहे हैं। अभी हालिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरीम साहबा ने, उसमें भी नजर आ गया कि शहबाज शरीफ और हमजा नहीं होंगे जहां जहां मरीम होंगी। राना सनाउल्लाह सब कह रहे हैं कि पीडीएम का जो भी इजलास होगा उसमें दोनों जाएंगे, मरीम भी जाएंगी, शहबाज शरीफ भी जाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ का लगता है कि फैसला है कि जहां मरीम होंगी मैं नहीं होऊंगा, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की रावण में, जाती उमरा में मरीम ने अकेले की, और बड़ी बुझी बुझी नजर आई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई उस तरह से बात नहीं उन्होंने की, हत्ता कि उन्होंने कहा कि मैं कराची भी नहीं जाऊंगी कैंपेन के लिए वबा की वजह से। अच्छा, पहले वबा थी तो सब कुछ हो रहा था, तो अब वो कह रही हैं कि चचा चुके अब आज़ाद हो गए हैं, रिहाई उनको मिल गई है, तो बस अब वही चीज़ें संभालें, मैं क्यों किसी तरह से मदद करूं, और शायद वो इस पर है कि मुझे साइड लाइन क्यों किया जा रहा है, सिर्फ कराची को भेजा जा रहा है। तो ये भी सारा मामला हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आप देखिए कि नवाज शरीफ के हवाले से जो हुक्म आया है अदालत का, अब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है जिसने तोशा खाना रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद और इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का हुक्म दिया है, और एहतसाब अदालत के जज हैं सैयद असगर अली ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि नवाज शरीफ की जहां जहां जायदाद है मुतलका सूबाई हुकूमत इसे नीलाम कर सकेगी, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा 60 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने कहा है जायदादें नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए। नवाज शरीफ की गाड़ियां भी पुलिस की मदद से कब्जे में लेकर, अंदाजा लगाएं कि पुलिस की मदद ली जाए और कब्जे में ले लें इनकी गाड़ियां, और 30 दिन के अंदर नीलाम कर दी जाए। और इसके अलावा सुनिए, यही हुक्म खत्म नहीं होता। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट से रकूम सरकारी खजाने में मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए कहा कि जिस जायदाद पर इतराज़ नहीं आया वो नीलाम की जा सकेगी। इसके अलावा एक और बात यह है कि नैब ने अभी चंद दिन पहले ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जब्त की गई जायदाद की खुली नीलामी के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी थी, और दरख्वास्त में नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दी जाने के फैसले का हवाला दिया गया था, और मुख्तलिफ इख्तियार किया गया था कि 6 माह गुजर जाने के बावजूद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए, और फिर एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 17 अगस्त को इश्तिहारी करार दिया था और 1 अक्टूबर को इनकी जायदाद मुंसलिक करने का हुक्म दिया था। नैब ने दरख्वास्त की कि वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की जायदादें कानून के मुताबिक नीलाम करने का हुक्म दे, अदालत को कहा, दरख्वास्त दी, और अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर गुज़श्ता रोज़ समाअत का आगाज़ भी किया था, यानी जुम्मे के दिन ये फिर फैसला आ गया। अच्छा, अब नैब की रिपोर्ट क्या थी कि नवाज शरीफ की 4 रजिस्टर्ड कंपनियों में शेयर्स हैं जो 3 गैर मुल्की अकाउंट्स समेत 8 अकाउंट्स ऑपरेट करती है, 1 लैंड क्रूज़र, 2 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ और 2 ट्रैक्टर्स भी हैं नवाज शरीफ के। अब ये सब नीलाम करने का हुक्म है। इनके ज़ेर कफ़ालत की लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें हैं। अब मरीम नवाज साहिबा जो कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने पहले ही तोशाखाना रेफरेंस में इनके वालिद को इश्तिहारी करार दिए जाने के बायस मुंजमद किए गए असासों के हमरा मरी और छांगला गली में शरीफ खानदान की जायदादें मुंसलिक करने का इक़दाम चैलेंज किया था। मरीम नवाज साहिबा ने तोशाखाना रेफरेंस में हॉल रोड, मरी और छांगला गली, एबटाबाद के घरों को मुंसलिक करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी, और इन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया था मरीम साहिबा ने कि दोनों घर इनकी मरहूमा वालदा कुलसूम नवाज के नाम पर हैं। दोनों घर रेफरेंस में दर्ज अरसे से बहुत पहले खरीदे गए थे, और कुलसूम नवाज के इंतकाल के बाद इनकी मलकियत 14 मई 2019 के हुक्म के मुताबिक कानूनी वर्सा को मुंतकिल हो गई थी। ये घर अब कानूनी वर्सा की मुश्तरका मलकियत में गैर मुनक़सिम जायदादें हैं कि अभी ये तकसीम होनी है, तो ये नहीं कि जी उनकी वालदा के पास कैसे आ गए। अच्छा, मरीम नवाज ने अदालत में दरख्वास्त दी कि 1 अक्टूबर 2020 के हुक्म को ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा
88(6)(a) के तहत दुरुस्त करने की ज़रूरत है और मंदरजा वाला जायदादों को गैर मुंसलिक किया जाए। अच्छा, अब तोशाखाना केस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हुआ ये था कि नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना में सिर्फ 15% रकम अदा करके लग्जरी गाड़ियाँ थी करोड़ों रुपए की, वो हासिल करनी, और पैसे भी खैर वो ओमनी ग्रुप के अकाउंट से, वो जाली अकाउंट से जो मशहूर हैं, उधर से गए थे। तो अब ये सारा केस था कि जी इन्होंने देखें कौमी ख़जाने को इतना नुकसान पहुँचाया है। गाड़ियाँ जहाँ से भी आए, कोई भी गिफ्ट आए, वो अगर मुल्क को दिया जा रहा है, मुल्क का थोड़ी है, जो हुक्मरान है बस उसका 15% दो, यानी चंद लाख रुपया दो और वो गाड़ियाँ ले जाओ और बाद में फिर करोड़ों की बचाए बेच दें, जो मर्जी बनाए। एक अजीब व गरीब, समझ से बाहर है। अच्छा जी, वो मैं आपको तफसील बता चुका हूँ। गवर्नर हाउस मरी की 83 करोड़ रुपया उस पर शरीफ खानदान ने कौमी ख़जाने से लगाया था और इमरान खान साहब ने उसको बना दिया यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब जनाब फहरिस्त नून लीग ने जो जारी किया कि ये लोग सिर्फ अपील हो सकेंगे, इस पर जिन लोगों के नाम नहीं, उन्होंने एहतजाज भी किया। अब देखते हैं कि क्या होता है। और कहा यह गया है कि जी इसहाक डार की तरफ से लंदन से ये फहरिस्त जारी की गई है, जिसके मुताबिक ये लोग, सिर्फ यही लोग अब नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे। इनमें है शाहिद खान अब्बासी, मरीम औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, अज़मा बुखारी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, मुसद्दिक मलिक, इरफान सिद्दीकी, खुर्रम दस्तगीर और तलाल चौधरी। ये हैं जो मीडिया टॉक्स में, शो में हिस्सा ले सकेंगे। और अब जो नहीं है उनमें मियाँ जवेद लतीफ़, मोहम्मद ज़ुबैर, तारिक फजल चौधरी के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं है, जिसके बाद इन रहनुमाओं को टीवी टॉक शोज़ में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। अब ये कितनी बेइज्जती है, यकीनन एहतजाज कर रहे होंगे। तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। आप इन हवालों से क्या समझते हैं, मियाँ नवाज शरीफ की जायदादों के हवाले से, और साथ ही इमरान खान साहब के इक़दामात के बारे में अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको फौरी तौर पर पता चल सके। और इसके साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।